आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट में देखा था लीव मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो लीव मैनेजमेंट का हम फर्स्ट पार्ट वन देख चुके हैं। आज हम पार्ट टू देखेंगे जिसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे कि कैसे यूज़र के थ्रू जो होती है वो एक रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है। ठीक है, और कैसे उस तरीके से जो एडमिन होता है वो उसका क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये चीज़ें हम यहाँ पे इसको फिनिश भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था उसमें क्या क्या था। ये लोकल होस्ट आ गए और इसमें हम स्लैश LM, ये था हमारा लीव मैनेजमेंट के रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं अभी। यहाँ पे देखिए, मैंने 3 फॉर्म बनाए हुए हैं इकट्ठे। यहाँ पे यूज़र लॉगिन कर रहा है, यूज़र रजिस्टर कर रहा है और ये एडमिन का सेक्शन है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने पिछली बार एक यूज़र बनाया था PHP ऐप को और 1 2 3 4 5 इसका पासवर्ड था, और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके की हमारी विंडो आ रही थी जो आप फर्स्ट वाले ट्यूटोरियल में देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। ये चीज़ मैंने सेम रखी है, रिक्वेस्ट अ लीव, ये मैंने पिछले वाले ट्यूटोरियल में ही बता दिया था। यहाँ पे मैंने जो फील्ड ली है वो नेम ली है, क्या रिक्वेस्ट आप करेंगे, मतलब क्या टॉपिक आपका रहेगा, रिक्वेस्ट के जो भी पूरी एप्लीकेशन रहेगी वो इसके अंदर आएगी। टाइम किस टाइम पे किया है आपने, किस डेट पे, किस डे पे, किस मंथ पे, और आपके पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है थ्रू एडमिन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक यूज़र को दिखेंगी। ठीक है, अब इसी का अगर मैं सेकेंड पार्ट खोल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं LM के अब इस एडमिन वाले पार्ट को एक्सेस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ एडमिन और एडमिन, लॉगिन करा हमने, ये एडमिन का सेक्शन है। ठीक है, जिसमें बेसिकली एडमिन क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट होगी वो एक डेटाबेस के टेबल में जाएगी और एडमिन को यहाँ पे दिखेगी। एडमिन यहाँ पे सारी चीज़ें देखेगा, अगर उसको लगेगा कि ये रिक्वेस्ट अप्रूव करने वाली है तो उसको अभी हम यहाँ पे एक अप्रूव करने का बटन देंगे और डिसअप्रूव करने का। ठीक है, उसके थ्रू जो भी रिस्पॉन्स यहाँ से होगा अप्रूव या डिसअप्रूव, वो यहाँ पे यूज़र को दिख जाएगा और उसको पता लग जाएगा कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हुई है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। ये सिर्फ फ्रंट एंड मैंने बनाया हुआ है, ये हमने पिछली बार भी बनाया हुआ था, एक टेम्पलेट हमने ली थी। ठीक है, और अब इसमें काम कैसे होगा PHP के थ्रू वो आप देखेंगे। तो ये एडमिन पैनल है और ये आपका यूज़र पैनल है। यहाँ पे देखिए लिख के भी आ रहा है मैनेजर। अब मैं आपको डेटाबेस भी ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं PHP माई एडमिन। ओके, तो यहाँ पे LM पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एडमिन का मैंने बना रखा है, एडमिन एडमिन, और 2 यूज़र बनाए हुए हैं, PHP को जो कि एक मैनेजर है, और WDS करके एक बनाया है जो कि वर्कर है। ठीक है, 2 टाइप के मैंने बनाए हुए हैं और यहाँ पे मैंने एक एल रिक्वेस्ट नाम की टेबल बनाई है। इसमें मैंने कुछ फील्ड्स दिए हैं जैसे नेम, रिक्वेस्ट, टाइम, डेट, डे, मंथ और रिस्पॉन्स क्या रहेगा वो भी इसमें ऐड ऑन होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, मतलब हम पहले एक रिक्वेस्ट जनरेट कराएंगे और इस वाली टेबल में, इन डेटाज में वो जो भी हमारा रिक्वेस्ट का डेटा होगा वो यहाँ पे आएगा। मतलब सबसे पहले हम इंसर्ट का काम करेंगे। तो चलिए हम अपने फॉर्म पे चलते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ और हम यहाँ पे वैम्प फोल्डर में LM के अंदर यहाँ पे हमारा इंडेक्स हमको नहीं चाहिए। हम इंडेक्स पे तो ऑलरेडी थे, आपने देखा था हम इंडेक्स पे ऑलरेडी थे। हम जो लॉगिन करके आए वो हम आए डैशबोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैं डैशबोर्ड ओपन कर ले रहा हूँ ये। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ये हमारा फॉर्म है। आप अभी किसी चीज़ को मत देखिए, वो तो सब मैंने डिज़ाइनिंग में किया हुआ है, आपको सिंपल इस फॉर्म पे ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली हमारा जो है वो फॉर्म है। ठीक है, अब इस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम पहले देख लेते हैं, और बड़ी सिंपल सा है, कुछ भी कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे टॉपिक, नेम, प्रेजेंट, नेम और प्रेजेंट तो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं सेशन के थ्रू, आप देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे PHP आपको ने लॉगिन किया था तो PHP आपको आ रहा है, और स्टेटस प्रेजेंट तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी वो लीव लिखना चाहता है, जो भी एप्लीकेशन लिखना चाहता है वो यहाँ पे लिखेंगे और सबमिट करेंगे। तो इसके लिए पहले हम क्वेरी बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक है, टॉपिक का हम यहाँ पे एक्चुअली हम यहाँ पे नेम ले लेते हैं टॉपिक, और इसमें भी हम लोग नेम ले लेते हैं क्योंकि हम PHP पे काम कर रहे हैं, और इस पे भी हम लोग नेम ले लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं। ओके, ठीक है।
चलिए और क्या क्या चीज़ें हमारी, ये देखिए इसका नेम होगा हमारा टी आई टाइम के लिए, ये नेम हो गया हमारा मंथ के लिए, ठीक है। और हमने डे और डेट के लिए शायद यहाँ पे नहीं लिया हुआ है, सो नहीं नहीं हमने लिया हुआ है, ये देखिए थोड़ा सा ये गैपिंग में है, तो यहाँ पे भी मैं नेम ले लेता हूँ। ये बेसिकली हमारा डेट के लिए है और ये वाला नेम हमारा किसके लिए है, डे के लिए है, ठीक है। तो इतनी फील्ड मुझे चाहिए, तो मैं इसका जो एक्शन है वो कराऊंगा सबमिट रिक्वेस्ट डॉट पी एच पी। तो पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ सबमिट रिक्वेस्ट डॉट पी एच पी, ठीक है। डेटाबेस कनेक्शन हमने ऑलरेडी डीबी फाइल में बनाया हुआ है, तो हम ऑलरेडी इसी को इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी एच पी और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करते हैं इंक्लूड डीबी डॉट पी एच पी। इसको मैं सेव करता हूँ किस नाम से, सबमिट रिक्वेस्ट डॉट पी एच पी। ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा होगा पर ये एक तरीके का एक प्रोजेक्ट आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप इसको देख के भी बना सकते हैं और बेसिकली ये प्रोजेक्ट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रखा है, आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको और भी अच्छी से डिज़ाइनिंग जैसी आप चाहेंगे उस हिसाब से कर दी जाएगी, बट यहाँ पे मैंने कोड पूरा बताया हुआ है, ठीक है, ताकि आप देख के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल ईयर वालों के लिए प्रोजेक्ट्स है, अगर वो सबमिट करना चाहते हैं तो इस तरीके का प्रोजेक्ट कुछ बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए टॉपिक वगैरह हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डॉलर टॉपिक ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और ये आ गया हमारा टॉपिक, ठीक। टॉपिक के बाद हम लोग क्या लेंगे, नेम लेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा नेम भी आएगा, ठीक है। और और हम लोग क्या ले सकते हैं, ठीक है। स्टेटस हम छोड़ देते हैं, स्टेटस की हमें ज़रूरत नहीं है। स्टेटस तो आपको लॉगिन होने के टाइम पे दिखाएगा कि वो प्रेजेंट है या absent है, ठीक है। तो स्टेटस का मतलब नहीं है, जब आदमी प्रेजेंट ही होगा, मतलब जो भी यूज़र है वो प्रेजेंट होगा तभी वो इस रिक्वेस्ट को जनरेट कर पा रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टेटस हम छोड़ते हैं, टॉपिक और नेम हो गए। अब हमें लेना है डेट डे, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कंट्रोल डी नेम ले लिया हमने यहाँ पे और इसको भी हम नेम कर देते हैं। डेट के लिए हमने डी लिया था तो यहाँ पे भी हम डी कर देते हैं। डे के लिए हमने डी ए वाई और ट्रिपल एस वाई, इस तरीके करके हमने एक नेम दिया था, तो वही नेम हम यहाँ पे रख देते हैं। आप कोई भी नेम ले सकते हैं अकॉर्डिंग जैसा भी आपको सही लगे। उसके बाद टी आई मैंने टाइम के लिए लिया था और मंथ के लिए मैंने मंथ ही लिया था, तो हम यहाँ पे दो और बना लेंगे, कॉपी पेस्ट टी आई और मंथ, ये हमने यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे बना लिए हैं। एक काम हम और कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक चीज़ और ले सकते हैं जो कि है हमारी एस आई डी। एस आई डी का मतलब हो गया हमारी एक तरीके से जो भी यूज़र यूज कर रहा है, ठीक है, उसकी आईडी। क्योंकि जब भी कोई एडमिन रिक्वेस्ट को अप्रूव या डिसअप्रूव करेगा तो वो रिक्वेस्ट जिसकी है उसी के पैनल में दिखनी चाहिए, है ना। जैसे अभी देख रहा हूँ मैंने पी एच पी एक्को से लॉगिन किया हुआ है तो नेम पी एच पी एक्को आ रहा है। अगर डब्ल्यू डी एस के उससे करूँगा तो नेम डब्ल्यू डी एस आएगा। तो मतलब उसी, अब इसने रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट जो भी जनरेट करेगा तो इसकी एक यूज़र आईडी भी जानी चाहिए इस टेबल में, किस टेबल में, रिक्वेस्ट वाली टेबल में। तो यहाँ पे मैं एक लास्ट में रिस्पॉन्स के बाद एक ले लेता हूँ यू आई डी और यहाँ पे मैं वर्कर कर लेता हूँ और क्रेडिट कर लेता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब इसको एडमिन जो है वो अप्रूव या डिसअप्रूव करेगा तो जो भी यूज़र आईडी होगी उसी यूज़र आईडी के रिगार्डिंग जब बंदा लॉगिन करेगा, पीएचपी एक्को वाला लॉगिन करेगा तो उसको उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट या डिनाई दिखेगी और दूसरा करेगा तो उसको उसकी रिस्पेक्ट या डिनाई दिखेगी, ठीक है। तो अभी देख रहे हो यहाँ पे जो सेशन हम लगा रहे हैं, आप देख रहे हो डेस्कटॉप पे, वो सेशन अंडरस्कोर आईडी से लगाना है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और एक काम मैं करता हूँ, यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ। यहाँ पे इनपुट टाइप हिडन और यहाँ पे वैल्यू मैं ले लेता हूँ। वैल्यू में क्या लूँगा, देखिए पी एच पी एक्को, उसके बाद मैं पूरा ही वेरिएबल रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक नेम ले लेता हूँ, मैं क्या ले लेता हूँ, यू आई डी, ठीक है। यू आई डी करके ही हमने डेटाबेस में शायद लिया, ये देखिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं
यूआईडी करके हमने कर, मतलब अब जो यूज़र है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर यहाँ पे मैं टेक्स्ट कर दूँ तो आपको दिखता भी रहेगा कि PHP एको की जो यूज़र आईडी है 1, ये देखिए ये भी आ रही है। मैं डेटाबेस में आपको दिखाता हूँ, ये यूज़र, और देखिए इनकी आईडी आ रही है 1। अगर WDS से लॉगिन करते हैं तो उसकी आईडी आती 2, मतलब ये भी साथ में डेटाबेस में जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, हिडन। ठीक, मतलब ये हमें शो नहीं होनी चाहिए। फ्रंट एंड में उतना ही शो होना चाहिए जितना यूज़र को लगे हाँ उसके लिए कन्वीनियंट है। पीछे फॉर्म्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसे केवल एक रिक्वेस्ट डालनी है, इतना ही हमें उसे देना है। ठीक है, अब सबमिट रिक्वेस्ट डॉट PHP में आ गया, और यहाँ पे हम एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे पोस्ट कर लेते हैं UID को भी। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं UID। अब सिंपल हम यहाँ पे क्वेरी लगाएंगे, ज़्यादा कुछ अभी नहीं करेंगे। MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। ठीक, यहाँ पे डॉलर कनेक्ट वेरिएबल यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स में हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू रिक्वेस्ट, इंसर्ट इनटू रिक्वेस्ट। अब कौन कौन सी फील्ड्स हैं हम लोग वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट में जाते हैं, सॉरी यहाँ पे एल रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे मैं एल रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब लीव रिक्वेस्ट। ठीक है, कौन कौन से कॉलम्स हैं हम पहले वो ले लेते हैं। तो देखिए नेम, रिक्वेस्ट और TI। तो सबसे पहले नेम कॉमा रिक्वेस्ट कॉमा TI, टाइमिंग हो गया मतलब। उसके बाद डेट, डे, मंथ। तो यहाँ पे देखिए हो गया डेट, डे, SSYMONTH, मंथ हो गया। मंथ के बाद फ्रेंड्स हमें क्या लेना है, मंथ के बाद हमें लेना है रिस्पॉन्स और UID। तो रिस्पॉन्स और UID। अब देखिए रिस्पॉन्स के लिए तो हमारे पास कुछ है नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्स तो तभी हम फिल कर पाएंगे जब हम यूज़र क्या करेगा, सॉरी एडमिन क्या करेगा, जब उसको एक्सेप्ट या डिस एक्सेप्ट या आप कह सकते हो डिनाई करेगा। ठीक है, तो हम रिस्पॉन्स में अभी जो हम भेजेंगे वो हम 0 भेज देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल हम डाल देते हैं, जैसे हमने सबसे पहले क्या लिखा है नेम, तो उसके लिए डॉलर नेम। ठीक, कॉमा, और रिक्वेस्ट के लिए जो भी है हमारा डॉलर टॉपिक है। आप देखिए डॉलर टॉपिक में हमारी पूरी रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिक्वेस्ट नाम से भी यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू आप फॉर्म सेट कर सकते हैं। उसके बाद टाइमिंग के लिए डॉलर TI जाएगा। ठीक है, कॉमा, और डेट के लिए डॉलर D जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका डे के लिए तो डॉलर DAY यही वेरिएबल जाएगा, कॉमा। उसके बाद डे के बाद क्या है, मंथ, तो ये जाएगा डॉलर मंथ। थोड़ी सी स्ट्रिंग लंबी हो रही है, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद मंथ के बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स जाएगा, तो देखिए रिस्पॉन्स के लिए हम यहाँ पे 0 भेज रहे हैं अभी। ठीक है, और डॉलर ID के लिए हम भेजते हैं डॉलर UID। ठीक, जैसे ही ये हमारा सारा पूरा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे एक स्क्रिप्ट हम लोग चला देते हैं, स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, अलर्ट योर रिक्वेस्ट इज इन पेंडिंग, PBNDIN। ठीक है, और यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखते हैं dashboard.ph। ठीक है, अगर ये सारा कुछ इंसर्ट हो जाता है अच्छे से तो वो दिखा देगा योर रिक्वेस्ट इज इन पेंडिंग। ठीक है, क्यों पेंडिंग दिखा देगा, क्योंकि भी स्टेटस में क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक बार चला के देखते हैं हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ एप्लीकेशन में, सर आई वॉन्ट टू डेज लीव फॉर माई एग्जाम। ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट आप डाल सकते हो। हाँ, एक काम आप और कर सकते हो इसमें, 2 डेट के फॉर्म दे सकते हो कि इस डेट से उस डेट तक चाहिए, तो डोंट वरी, आप सारी चीज़ें कर लेगा। ठीक है, अब इसको मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट किया तो लिख के आ रहा है योर रिक्वेस्ट इज इन पेंडिंग। ओके करा आपने, डैशबोर्ड पे वापस आ गए। अब एक बार हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे कई सारी चीज़ें आई हैं, पर यहाँ पे टाइम नहीं आया है, डेट नहीं आई है, मंथ नहीं आया है, ये सारी चीज़ें, यानी टाइम, डेट, मंथ हमारा नहीं आया है। कोई बात नहीं, अभी इसको हम रिफ्रेश करते हैं। चलिए देखते हैं टाइम और मंथ हमारा क्यों नहीं आया, इसको भी एक बार शॉर्ट आउट कर लेते हैं।
रिक्वेस्ट टाइम डेट डे मंथ टाइम डेट डे मंथ डे मंथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी याद तो नहीं है, पर मुझे लग रहा है शायद ये मैंने गड़बड़ी ये कर दी है कि ओके ओके ओके, यहाँ पे एक्चुअली जो आईडी थी ना इनकी, वो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के थ्रू इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर रही थी, तो वो मैंने हटा दी यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आईडी सेम ही रख देता हूँ। नेम नेम तो हम अपना पीएचपी के लिए यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट के लिए आईडी यूज़ होती है, कोई बात नहीं। तो इट्स अ शॉर्ट मिस्टेक, हमने ये कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। एंड आई थिंक अगर अब मैं इसको सबमिट करूँगा तो अब ये मेरी रिक्वेस्ट को जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। चलिए इसको देखते हैं, एक बार और रिक्वेस्ट हम लोग जनरेट करा के देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सर आई वॉन्ट 2 days before my exam। ओके, अब इसको मैं करता हूँ सबमिट। ये रिक्वेस्ट इज पेंडिंग एंड ठीक है, डेट आ गई हमारी, मंथ और टाइम अभी नहीं आया। ठीक है, एक बार इसको भी शॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक काम हम और कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम उसको जो हमारे डेटाबेस में आ रहा है ना, वो हमारा इस पे फेच नहीं हो रहा है, तो उसको एक बार फेच की भी हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है, बार बार डेटाबेस में नहीं जाना पड़ेगा। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एल रिक्वेस्ट, आई थिंक अब आ जाना चाहिए कुछ ना कुछ चीज़ें। ओके, एल रिक्वेस्ट वेयर UID इज इक्वल टू, जो है हमारी वो है $_session। ठीक है, तो ये एल रिक्वेस्ट ही था, एल रिक्वेस्ट। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम देख लेते हैं। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा एक तो टाइम नहीं आ रहा और हमारा मंथ नहीं आ रहा है। तो हम लोग डैशबोर्ड पे ही है, टाइम और मंथ हमारा नहीं आ रहा। ओके, टाइम के लिए हमने TI दिया हुआ है, दैट्स वेरी गुड। और हम लोग एक बार इसको टाइम हमारा नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग टेक्स्ट कर लेते हैं, और मंथ नहीं आ रहा है इसको एक बार टेक्स्ट कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या फॉर्म में ये वैल्यू हमारी आ रही नहीं आ रही। ओके, तो फॉर्म में तो हमारी वैल्यू आ रही है, टाइम आ रहा है, और डेट की जगह टाइम जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। डेट की जगह जुलाई जा रहा है, कुछ गड़बड़ किया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे ये तो हमारी सारी चीज़ें सही चल रही हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, चलिए रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए आप सारी चीज़ें आ रही हैं, बट हमारी जो फॉर्म है उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो सबमिट रिक्वेस्ट में हम यहाँ पे जाते हैं, नेम रिक्वेस्ट, और उसके बाद क्या था, नेम रिक्वेस्ट के बाद था हमारा टाइम, TI हो गया, ठीक है। उसके बाद डेट था, डेट के लिए ये आ गया, डेट था, ठीक है। फिर डे मंथ, फिर हमारा आ गया डे, फिर मंथ, फिर रिस्पॉन्स, फिर UID। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी लगभग ठीक आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। $TI, ओ यहाँ पे देखिए मैंने $TI नहीं किया है, और शायद मंथ वाले में मैंने मंथ भी नहीं किया। तो ये मिस्टेक्स, जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं वो आपकी हो जाती हैं वेरिएबल्स को बनाते समय, ठीक है। सो डोंट वरी, हम इसको ब्राउज़ करते हैं और इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। देखिए ऐसी मिस्टेक्स आपके साथ प्रोजेक्ट्स में हो सकती हैं, ठीक है।
सो कोई बात नहीं, हम इनको फिर से हिडन कर देते हैं। यहाँ से हम लोग डैशबोर्ड में आते हैं और जो भी चीज़ें हमें हिडन करनी थी, ओके, ये हमने हिडन कर दी है। हमारा फॉर्म क्लियर हो गया। हम फिर से यूज़ करते हैं, सर आई वांट टू डेज लीव फॉर माय एग्जाम। आप यहाँ पे डेट भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट करते हैं, ये रिक्वेस्ट इज इन पेंडिंग, और यहाँ पे जाके हम ब्राउज करते हैं तो आप देखोगे अब एक एक चीज़ हमारी डेटाबेस में आ रही है। टाइम भी आ रहा है, डेट भी आ रहा है, डे भी आ रहा है, और मंथ रिस्पॉन्स 0, और यूआईडी भी हमारी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंसर्ट तो हमारा प्रॉपर्ली हो चुका है, यहाँ पे रिकॉर्ड हमारा नहीं आ रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एल रिक्वेस्ट, ओके, ओके, यहाँ पे मैंने माई एसक्यूएल आई, ये गलत कर रखा है मैंने, यहाँ पे माई एसक्यूएल मैंने यूज़ कर लिया हुआ है, जबकि यहाँ पे माई एसक्यूएल आई होगा, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कुछ ना कुछ डेटा आएगा। इवन सारा ही डेटा आ चुका है हमारा, रिस्पॉन्स में 0 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स में हमें 0 नहीं दिखाना है, ठीक है। क्यों नहीं दिखाना है, क्योंकि रिस्पॉन्स में तो हमें पेंडिंग दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, यहीं पे हम एक इफ कंडीशन लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा इको रिस्पॉन्स हो रहा है ना, यहीं पे हम एक कंडीशन लगा देते हैं, हम लिख देते हैं इफ, और ये डॉलर रिजल्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल आता है हमारा, ठीक है, तो आपको में क्या लिख के आएगा, पेंडिंग, ठीक। तो चलिए पहले इसको एक बार लूप को देख लेते हैं, ये सही है नहीं। तो देखिए अब जब हमारा 0 आ रहा है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट क्या लिख के आ रही, पेंडिंग, ठीक है। तो हमें रिस्पॉन्स में ये दिखाना है कि अभी आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपकी पेंडिंग में चल रही है, ठीक। अब ये रिक्वेस्ट देखिए, अब अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, लॉग आउट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे WDS से लॉग इन करता हूँ, 1 2 3 4 5, कुछ डिटेल गड़बड़ कर दी मैंने, यूज़र WDS 1 2 3 4 5 6, सॉरी, WDS 1 2 3 4 5 6, इसको मैंने लॉगिन करा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट मैंने जो थी वो PHP एको वाले अकाउंट से की थी, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कोई भी आपकी रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये फायदा होता है सेशन का, और यही फायदा होता है हमारा यूआईडी यूज करने का। जो एल रिक्वेस्ट में हमने यूआईडी यूज करी है उसका यहीं पे फायदा मिल रहा है कि जिसने रिक्वेस्ट की है उसी के पैनल में दिखी जाएगी, ठीक है। तो अब इसको लॉग आउट करते हैं और हम PHP एको वाले पे फिर से चलते हैं, 1 2 3 4 5, इसको कर दिया मैंने लॉग आउट। तो देखिए इनकी रिक्वेस्ट अभी भी पेंडिंग में है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं यहाँ पे एडमिन पैनल में। तो एडमिन पैनल में भी हम जाते हैं एडमिन बोर्ड डॉट PHP, ये मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने MySQL आई नहीं यूज़ करा है, ठीक है, कोई बात नहीं, MySQL आई कर लेते हैं, और डॉलर। देखिए मिस्टेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक्स होती हैं, बट मिस्टेक तुरंत की तुरंत फाइंड आउट हो जानी चाहिए, ये अच्छी बात है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने MySQL आई कर दिया है, अभी भी ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं आ रही हैं। MySQL आई फीचर है, MySQL आई क्वेरी कनेक्ट, सेलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम अटेन नहीं होगा, LREQUES, ठीक है। जो भी टेबल नेम है वो यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। यस, तो देखो स्टेटस प्रेजेंट आ रहा है, और डेट दिखा रहा है, डेट टाइम दिखा रहा है, जुलाई दिखा रहा है। टॉपिक अभी नहीं दिखा रहा है, तो टॉपिक यहाँ पे मैं देख देता हूँ। टॉपिक यहाँ पे क्या है, एक्चुअली टॉपिक नहीं था, जो डेटाबेस में था वो रिक्वेस्ट नाम से था, है ना। यस, आ गया। तो अब इनको पता लग गया कि PHP एको नाम से एक यूज़र है जो ये टॉपिक, उसकी रिक्वेस्ट क्या आई हुई है, या यहाँ पे टॉपिक ना के फ्रेंड्स मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट ही करता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एडमिन ने देखा कि उसके पास एक रिक्वेस्ट आई हुई है कि वो 2 डेज की लीव पे जाना चाहता है, उसका प्रेजेंट था वो, इस टाइम पे उसने जो थी अपनी रिक्वेस्ट को जनरेट करना। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्शन। मतलब जो एडमिन है वो एक्शन, ठीक। जो एडमिन है वो बेसिकली चाहता क्या है, अप्रूव करना चाहता है या डिसअप्रूव करना चाहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मंथ के बाद जो हमने लास्ट एक्शन वाला लिया है, यहीं पे हम TD करके कॉलम ले लेंगे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 बटन दूंगा,
दो बटन हम यहाँ पे देंगे, एक अप्रूव का, एक डिसअप्रूव का। तो देखिए यहाँ पे हमें एक छोटा सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ फॉर्म एक्शन, ठीक, और फॉर्म को मैंने यहाँ पे कर दिया क्लोज, ठीक। स्टीडी के अंदर ही मैं फॉर्म ले रहा हूँ और यहाँ पे एक्शन डॉट PHP, ये मैंने यहाँ पे फॉर्म ले लिया, ठीक है, एक्शन ले लिया। मेथड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एज इन पोस्ट, ठीक, ओके। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं दो बटन ले लेता हूँ। इनपुट टाइप, देखिए जितना इजी आप कर पाए उतना इजी आप करें। इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पे नेम ले लिया मैंने अप्रूव, ठीक, और इसकी वैल्यू भी मैंने क्या ले ली, APPROV, अप्रूव, ठीक। और ऐसे ही करके मैंने कॉपी करा और यहाँ पे मैंने अप्रूव कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया दिस अप्रूव, और इसका नाम मैंने ले लिया दिस अप्रूव। दोनों ही बटन मेरे सबमिट हैं और दोनों ही सेम पेज पे जाएंगे, अप्रूव दिस अप्रूव, ठीक है। मतलब मैं इसको भी क्लिक करूंगा तो ये एक्शन पे जाएगा, इसको क्लिक करूंगा तो भी एक्शन पे जाएगा। अब यहाँ से जो हमने इनका नेम लिया है ना, इस नेम से हम अप्रूव या डिसअप्रूव को डेटाबेस में भेज पाएंगे। तो चलिए एक्शन डॉट PHP का एक फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे PHP और यहाँ पे इंक्लूड करते हैं किसको, db.php को, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं डॉलर नेम में या डॉलर अप्रूव में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट यहाँ पे ले लेता हूँ अप्रूव, ठीक। और यही काम करता हूँ मैं यहाँ पे डिस कर लेता हूँ, डिस अप्रूव, और यहाँ पे उसका नाम क्या है, डिस। देखिए दोनों बटन्स के मैंने यहाँ पे नाम ले लिया। पहले इसको हम सेव कर लेते हैं, तो एक्शन डॉट PHP, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ हम और लेंगे, वो क्या लेंगे, हमें टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे इनपुट टाइप हिडन, ठीक, नेम आपको समझ में आ गया होगा, UID, और वैल्यू PHP echo डॉलर रिजल्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ UID। देखिए मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है UID नाम से। वो मैंने क्यों लिया है, क्योंकि एडमिन के पास जो रिक्वेस्ट आई है वो PHP echo नाम से आई है, और PHP echo की ID क्या है, 1 है। आप सभी लोग जानते हैं। देखिए यूजर ID इसकी 1 है, यूजर ID जो यूजर वाली टेबल से आ रही है वो 1 आ रही है। तो उसी के रिस्पेक्ट में PHP echo की रिक्वेस्ट आई है, तो उसी के रिस्पेक्ट में उसको ही स्टेटस यहाँ पे दिखाई दे कि उसकी अप्रूव हुई है, डिसअप्रूव हुई है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उसी की पेंडिंग है। अभी हमने WDS में लॉगिन करा था तो उसको कोई रिक्वेस्ट नहीं दिखा रहा था। मतलब फिल्टर हो जाए कि एडमिन जिसकी भी अप्रूव कर रहा है उसकी ही जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो या डिसअप्रूव हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन में मैं एक और चीज लेता हूँ, डॉलर UID, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट UID, ठीक। अब यहाँ पे मैं फिल्टर लगाऊंगा, इफ डॉलर APP इज डबल इक्वल टू APPROV, अगर ये वैल्यू अप्रूव मिलती है यहाँ से, ठीक है, तो कुछ कोड यहाँ पे हमारा रन करेगा, ठीक। एल्स अगर उसको अप्रूव यहाँ पे नहीं मिलती है, मतलब जाहिर सी बात है उसको अप्रूव नहीं मिलेगी तो उसको डिसअप्रूव मिलेगी, तो यहाँ पे हमारा कुछ कोड रन करेगा। अब कोड क्या रन करेगा, तो देखिए MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, ठीक है, यहाँ पे हम कराते हैं डॉलर कनेक्ट कॉमा, और यहाँ पे हम करते हैं अपडेट। क्या करना है हमें अपडेट, देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें जो एल रिक्वेस्ट में जो ये रिस्पॉन्स है ना 0, इसको 1 कर देना है। अगर 1 कर देंगे तो वहां पे हम दिखा देंगे कि इफ रिस्पॉन्स इक्वल टू 1 तो आपकी अप्रूव हुई है, रिस्पॉन्स इक्वल टू 2 तो आपकी डिसअप्रूव हुई है, ठीक। और 0 में क्या है, पेंडिंग है, आप जानते हैं। तो अपडेट एल रिक्वेस्ट
सेट रिस्पॉन्स इक्वल टू 1 वेयर, देखिए यहाँ पे लिखा भी है वेयर, वो उसी के को अपडेट करेगा जिसकी यू आई डी क्या होगी, यू आई डी इक्वल टू डॉलर यू, मतलब ये वाली जो यू आई डी होगी, ठीक है, उसी के बिहाफ पे वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देगा। यहाँ पे PHP क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, और ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट पे आते हैं, और ये स्क्रिप्ट हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे बीच में पेस्ट कर देते हैं, रिक्वेस्ट अप्रूव, ठीक। और विंडो डॉट लोकेशन यहाँ पे चला जाएगा admin अंडरस्कोर बोर्ड डॉट php, ठीक। अब यही हम सीधे यहाँ पे उठाते हैं, कॉपी करते हैं, और यहाँ पे भी हम पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं 2। तो अब 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से हमारी PHP यहाँ पे ओपन और क्लोज हो जाएगी, और यहाँ पे लिखा आएगा रिक्वेस्ट इज अप्रूव्ड, ठीक। ये हो गया एडमिन का काम, मतलब अगर रिक्वेस्ट में 1 जाता है तो अप्रूव होगा, और 2 जाता है तो डिसअप्रूव होगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार हम पहले देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पहले एडमिन में आते हैं, और यहाँ पे मैं अप्रूव पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है रिक्वेस्ट डिसअप्रूव, देखते हैं यहाँ पे क्या गया हुआ, ओके यहाँ पे 2 गया हुआ, मैं अप्रूव पे क्लिक कर रहा था तो डिसअप्रूव जा रहा है, और इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो भी डिसअप्रूव जा रहा है, दोनों कंडीशन में ये डिसअप्रूव ही जा रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं डिसअप्रूव, if $app is equal to approve, वैल्यू जो यहाँ पे है वो इस तरीके से आनी चाहिए, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमें कंपेयर करना है वो इस तरीके से करना है, ठीक है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, अप्रूव करते हैं, रिक्वेस्ट अप्रूव, ठीक है। हमने कुछ गड़बड़ कर दिया था, क्या गड़बड़ कर दिया था अभी हम बताते हैं, फिर से हम लोग यूज़र वाला जरा खोल लेते हैं, और ये मैं आया एलएम पे, यहाँ पे PHP आपको 23 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा यूज़र था, अभी देखिए इसका रिस्पॉन्स गायब हो गया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे 0 आ ही नहीं रहा है, वहाँ पे क्या हो चुका है 1 हो चुका है, मतलब रिक्वेस्ट जो है अप्रूव हो चुकी है। देखिए दिक्कत क्या थी यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या थी, जो एडमिन बोर्ड था यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी वो कैपिटल ए था, और यहाँ पे कैपिटल डी था, तो यहाँ पे जब मैं इसको कंपेयर कर रहा था तो यहाँ स्मॉल ए कर दिया था मैंने, इस चक्कर में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इसको वैसे लिख दिया जैसे वैल्यू मिल रही है, तो अगर वैल्यू अप्रूव मिल रही है तो 1 कर देगा, और अगर मैं यहाँ पे जाके डिसअप्रूव पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिख के देखिए आ रहा रिक्वेस्ट डिसअप्रूव, और यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब इसी चीज को हम पहले एडमिन पैनल में दिखा देते हैं, एडमिन बोर्ड में आते हैं, और यहाँ पे एक्शन के नीचे हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ फॉर्म के नीचे ही हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं क्या, PHP इफ हमारा क्या मिल रहा है, डॉलर रिस्पॉन्स, एडमिन बोर्ड में हमारा यहाँ पे क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है इफ डॉलर रिजल्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू, अगर ये मिल रहा है तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे एको यू अप्रूव्ड इट, ठीक। उसके बाद और हम क्या दिखा सकते हैं, एल्स इफ, अगर यही रिस्पॉन्स हमारा 1 ना होके किसमें रहा, इसमें अगर ये हमारा 2 रहा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, एको EC
अच्छा, आपको में हम लोग लिखते हैं यू रिजेक्ट रिजेक्ट इट। पहले इसको सेव कर लेते हैं और एक बार हम लोग इसका वो देख लेते हैं स्टेटस क्या आ रहा है। ओके, कुछ गड़बड़ी यहाँ पे आ रही है। ओके, यहाँ पे हमने ये क्लोज नहीं किया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। else if response your group else if oh, ठीक। तो यू रिजेक्टेड, अगर यहाँ पे टू आ रहा है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है यू रिजेक्टेड, और अगर मैं अप्रूव कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे लिख रहा है यू अप्रूव्ड। ठीक। और भी यहाँ पे एक फिल्टर लगा सकते हो कि इफ जीरो तो मतलब रिक्वेस्ट या न्यू रिक्वेस्ट आई है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे इसके बाद हम लोग फिर से लिखते हैं एल्स इफ, और सेम यही चीज हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे बी, और यहाँ पे अगर ये आता है लिख के जीरो तो यहाँ पे स्टेटस आपका क्या रहेगा, न्यू रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी तो अप्रूव किया हुआ है, अभी देखिए मैं इसका रिस्पॉन्स को यहाँ से कर देता हूँ जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, एडमिन में क्या आ जाएगा न्यू रिक्वेस्ट। अब अगर ये अप्रूव करता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यू अप्रूव। अब एडमिन के बिहाफ पे ये काम हो गया, उसे अप्रूव करना, डिसअप्रूव करना या न्यू रिक्वेस्ट आई है उसका स्टेटस यहाँ पे दिखता है, पर अभी जो यूजर है उसको नहीं दिख रहा है। तो हम सेम चीज क्या करेंगे, हम इसी सेम पूरे के पूरे फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, जो एडमिन में आपने करा है वही आप इसके डैशबोर्ड में जाएंगे, और अभी देखिए पेंडिंग दिखा रहा है ना, मैं यहीं से इस पूरे स्टेटस को हटा के और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे लिख के आ रहा है यू अप्रूव्ड इट, पर यहाँ पे यू अप्रूव्ड इट नहीं दिखाना है आपको क्योंकि ये यूजर है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे अप्रूव, सिर्फ अप्रूव्ड दिखाएंगे, या हम दिखाएंगे क्या दिस अप्रूव्ड। ठीक, या हम यहाँ पे दिखाएंगे पेंडिंग। ठीक, वेरी सिंपल। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है अप्रूव्ड, मतलब उसको पता लग गया कि हाँ मेरी रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव हो चुकी है। पर अगर मान लीजिए यहाँ से वो डिसअप्रूव कर देता तो देखिए एडमिन के भी स्टेटस में आ रहा है यू रिजेक्टेड। ठीक, और यहाँ पे तुरंत आ जाएगा डिसअप्रूव। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा लीव मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ट्यूटोरियल। अब हम क्या करते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं और एक बार हम आपको दूसरे यूजर से भी करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 लॉग इन किए, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट जनरेट कराता हूँ। हेलो सर, हेलो सर, आई वांट टू गो आउटसाइड with my family, so I want 3 days leave। ठीक है, ये आपने रिक्वेस्ट डाली WDS के बिहाफ पे, उसने सबमिट करी। अब देखिए ये WDS की दिखा रहा है कि अभी क्या है आपकी पेंडिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या जाता है स्टेटस जीरो। जैसे ही एडमिन आया, एडमिन रिफ्रेश करा, एडमिन ने देखा ओ एक न्यू रिक्वेस्ट पड़ी मेरे पास। अच्छा ये किसकी, ओ WDS की है। अच्छा ये अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है, 11-17 इन वेडनेसडे को भेजी। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ डिसअप्रूव। ठीक है, एडमिन ने सिर्फ इतना करा डिसअप्रूव, और जैसे ही यहाँ पे वो रेफर करेगा उसे दिख जाएगा कि डिसअप्रूव, उसे समझ जाएगा कि हमारी रिक्वेस्ट जो है अप्रूव नहीं हुई है। एडमिन चाहता है कि ठीक है हम इसको अप्रूव कर दें, सिर्फ एडमिन को इस पर क्लिक करना है और ये देखिए यू अप्रूव्ड इट, यहाँ पे आए, ये देखिए इनकी रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव हो गई। अब इसके हिसाब से आप और भी डिजाइनिंग कर सकते हो, जैसे अप्रूव्ड है उसको ग्रीन कलर में दिखा सकते हो, डिसअप्रूव को रेड कलर में दिखा सकते हो, पेंडिंग को किसी और कलर में दिखा सकते हो। तो ये सब CSS के काम है जो आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लीव मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ट्यूटोरियल। आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रोजेक्ट को अगर आपको वाई करना है तो प्लीज़ आप जो मेरा नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्टली मैं सारे कोड उठा के आपको मेल कर दूंगा। ठीक है, उसी पे आपको पता लग जाएगा कि इसका क्या प्राइस है या क्या नहीं है। बट इसके रिगार्डिंग अगर आप वीडियो में कुछ पूछना चाहते हैं या आपको लगता है कुछ और मुझे डिस्कशन इस पे करनी है तो वो आप पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी वीडियो में ये कोड अवेलेबल ही है,
आपको पूरा दिख ही रहा है चलता हुआ, ठीक है? तो वहाँ से भी आप चीज़ें कर सकते हैं, पर यहाँ पे क्या कर ये एक रिकॉर्ड, एक लीव मैनेजमेंट का रिकॉर्ड हमने जनरेट करा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट अस। एंड ऐसे ही हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी किए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जल्दी आपसे मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है जिसमें हम एक और बढ़िया सा ट्यूटोरियल लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।